सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड में हिंदी विषय में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक संस्कृत विनोदिनी की जो अनिवार्य पाठ्य पुस्तक है वो हिंदी के साथ लगा दी गई है, जिससे कि हिंदी के प्रश्न पत्र में काफ़ी जो है संस्कृत का भी भाग होता है और संस्कृत भी हिंदी के पेपर के साथ जोड़ दी गई है। तो इसी संस्कृत विनोदिनी पुस्तक कक्षा 9 से आज का हमारा ये वीडियो है। कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी में एक पाठ है सूक्ति सुधा। ये पाठ मैंने पढ़ाया है और इसका वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाएगा और इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस वीडियो को देखिएगा। बहुत प्यारी सूक्तियाँ हैं, बहुत गहरे उनके अर्थ हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस पाठ पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हमारे सम्मुख हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न आता है एक पदेन उत्तरत। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पर लिखा है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है, पूरा वाक्य में उत्तर नहीं देना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है सत्ताम संगकेन भवति, सज्जनों का साथ किससे होता है? क्या किस वजह से सज्जनों का साथ मिलता है? तो ये इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, पुस्तक में ही दिया है। उत्तर दे रखा है पुण्येन। सज्जनों का जो साथ है वो पुण्य से मिलता है। ऐसे नहीं मिल जाता कि कोई किसी को भी सज्जनों का साथ मिल जाएगा। अच्छे लोगों का साथ किसको मिलता है? किसी के पुण्य अच्छे होंगे तभी उसको, किसी ने पुण्य किए होंगे, कर्म अच्छे होंगे तभी उसे सज्जनों का साथ मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है के दुर्लभा भूमो। भूमि पर क्या दुर्लभ है? भूमि पर गुणीना जो जना है, गुणी लोग का मिलना बड़ा दुर्लभ है। गुणी लोग भूमि पर बड़े दुर्लभ मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, इसमें है भिषजाम असाध्य का। वैद्य के लिए मतलब डॉक्टर के लिए भी असाध्य कौन है? मतलब डॉक्टर भी जिसका इलाज नहीं कर सकता, वैद्य भी जिसका इलाज नहीं कर सकता, वो कौन है? अपथ्य सेवी। अपथ्य सेवी होता है जो चीजें खानी नहीं चाहिए, अखाद्य वस्तुओं का भी जो सेवन करता है वो अपथ्य सेवी है। जो बुरी चीजों का सेवन करता है उसका वैद्य भी इलाज नहीं कर सकता। वैद्य के लिए भी असाध्य है, उसका साध नहीं सकता वैद्य भी, डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि अखाद्य वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, खाद्य वस्तुओं को ही खाना चाहिए जो खाने के लिए बनी है। ऐसी चीज़ों का हम सेवन करेंगे जो बुरी हैं तो फिर डॉक्टर भी हमारा इलाज नहीं कर पाएगा। अब आता है अगला प्रश्न है यहाँ पर कुत्र सर्वम प्रतिष्ठिम। तो कहाँ पर सब चीज प्रतिष्ठित है? सत्य। सत्य जो है, सत्य से सब प्रतिष्ठित है। तो ये इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। ये मैंने उत्तर यहाँ पर दे दिए हैं, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ पर देखिए मित्रों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखा है, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना। अब एक शब्द में नहीं देना है, अब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो अब पूरे वाक्य में उत्तर देंगे हम। पुण्येन किम भवति। पुण्य से क्या होता है? तो पुण्येन लोके सताम संगो भवति। पुण्य से संसार में सज्जनों का साथ होता है, सज्जन लोग पुण्य से मिलते हैं। या इसमें उत्तर यहाँ पे दिया है सताम संग, संग पूरा नहीं लिख पाया, सताम संग लोके पुण्येन भवति, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। जो मैंने यहाँ पर ये रेड में लिखा है ये भी हो सकता है। अब आता है सुकृति
सुकृतिनः किम परिपालयन्ति। जो अच्छा कार्य करने वाले होते हैं सज्जन लोग, वो क्या पालन करते हैं। तो सुकृतिनः इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सुकृतिनः अंगीकृतम परिपालयन्ति। जो सुकृतन होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो जिसको अंगीकृत कर लेते हैं उसका परिपालन करते हैं। अर्थात जिस चीज को वो अपना लेते हैं उसका पालन भी करते हैं। कोई बात उन्होंने अपना ली उसको पालन करेंगे। किसी को वचन दिया तो वचन का पालन करेंगे। जिसको वो अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकृत कर लेते हैं, उसको वो उसका पालन भी करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि सुखस्य बोधा कम विना भवति। सुख का बोध मतलब ज्ञान, सुख का एहसास किसके बिना नहीं होता है। तो किसके बिना भवति? सुखस्य बोधा दुखम बिना न, क्या होता है? दुखम बिना न भवति, दुख के बिना नहीं होता है। सुख का एहसास तभी होगा जब उसे दुख का एहसास भी हुआ हो कभी। अगर उसने दुख को नहीं भोगा है तो उसे सुख का भी एहसास नहीं होगा, वो नहीं समझेगा कि सुख क्या चीज है। अब आता है सरस्वती कुत्र प्रवर्तते। सरस्वती कुत्र प्रवर्तते। सरस्वती जो है वो सरस्वती कहाँ विराजमान है, तो कहाँ रहती है वो सरस्वती? तो सरस्वती जो है विमले स्वच्छे व हृदय प्रवर्तते। सरस्वती विमल स्वच्छ हृदय में प्रवर्त करती है, विराजमान रहती है। अगला प्रश्न आता है मानवम के तारयंती। मानव को कौन तार देते हैं? मानव का उद्धार कौन करता है? तो इसका उत्तर हम यहां पर ये दिखा रहे हैं आपको। मानवम वृक्षा तारयंती। मानव को वृक्ष तारते हैं। यानी कि यदि आप वृक्ष लगाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। वो वृक्ष आपको जो है पुत्र जैसे सेवा करता है अपने माँ बाप की, वैसे एक वृक्ष भी अपने माता पिता के तरह ही सेवा करता है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जैसा निर्देश है वैसा उत्तर देना है। पहला यहाँ पे निर्देश है, एक शब्द यहाँ पर दिया है भूमिर माता अदिति नो। ये शब्द है, इस शब्द का क्या करना है? यहाँ पे दिया है संधि विच्छेदम। इस शब्द का करना है संधि विच्छेदम कुरुत। तो यहाँ पर संधि विच्छेद देख लीजिए, संधि विच्छेद इसका दिया हुआ है यहाँ पर पुस्तक में। भूमि ही धनमातः अदिति नो। तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि पथ्य। पथ्य जो शब्द दिया है, इस पथ्य शब्द का विलोम पदम किम अत्र। यहाँ पर इसका विलोम पद क्या है? विलोम मैंने उल्टा, तो पथ्य का हो जाएगा अपथ्य। देखिए ये पथ्य है, इसका हो जाएगा अपथ्य। अब आता है सुसंसदी। अत्र प्रयुक्ता विभक्ति का। तो इसमें जो विभक्ति हुई है वो है सप्तमी विभक्ति। प्रश्न आता है आकृति नाम। आकृति नाम अस्य विशेषणम किम अत्र प्रयुक्तम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुराणाम। आकृति नाम का यहाँ पर इसका विशेषण क्या प्रयुक्त हुआ है? तो मधुराणाम हो जाएगा। अब आता है प्रवर्तते। प्रवर्तते अस्य कर्तृपदम। कर्तृपदम किम अत्र। तो कर्तृपद इसका जो है वो प्रवर्ते किसके लिए आया है? सरस्वती के लिए आया है। तो सरस्वती इसका उत्तर हो जाएगा।
अब आता है एक यहाँ पर शब्द दिया है दुर्लभा। ये दुर्लभा जो है इसमें बताना है उपसर्ग का। उपसर्ग क्या है? तो दुर्लभा में दुर जो है इसका उपसर्ग है। तो ये इतना समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आगे। मैं हूं संजीव कुमार कोहली और मेरे साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रश्नोत्तरों की जानकारी ले रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 4 हमारे पास है। प्रश्न संख्या 4 में प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वदेन लिखत। अधोलिखित मित्रों होता है, अधोलिखित होता है नीचे लिखे हुए। अधो मैंने नीचे, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, पूरे वाक्य में नहीं देने हैं, एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो उत्तर मैंने यहां पर लिख दिए हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, मैं समझा देता हूं। केसाम संगह लोके पुण्येन भवति। किसका साथ संसार में पुण्य से होता है? तो वो सताम मतलब सज्जन लोगों का साथ इस संसार में पुण्य से मिलता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है भूमो के दुर्लभः। भूमि पर क्या दुर्लभ है, क्या मिलना दुर्लभ है? गुणी लोगों का मिलना दुर्लभ है। गुणीनः इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है कि अंगुली गणनीया, अंगुली गणनीया के भवंती। उंगली पे गिनने योग्य क्या है? गुणी लोग। गुणी लोग इतने कम हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं, यानी कि गुणी लोग बहुत कम हैं। ये गुणीना है, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है सुकृतिनः किम परिपालयन्ति। अभी भी प्रश्न आया था, अंगीकृतम इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आया था एक प्रश्न, ये भी पहले अभी आया था कि किम विना सुख से बोधा ना भवती। किसके बिना सुख का ज्ञान नहीं हो सकता? तो दुख के बिना नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुख से। दुख के बिना, जब तक दुख आपको नहीं पता कि दुख क्या है तो सुख का भी कैसे पता चलेगा? जब आपने, अगर आपने सुख ही सुख भोगा है जिंदगी भर, दुख आपने कभी भोगा ही नहीं है, दुख आपको कभी मिला ही नहीं है, तो आप सुख तो बता सकते हैं, लेकिन दुख जब तक आपने नहीं भोगा तो आप सुख को भी सही तरह से नहीं बता पाएंगे। सुख का किम बिना सुख से बोधा ना भवती। दुख के बिना सुख का बोध नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता है। सुख का सही ज्ञान दुखों के बाद ही होता है। मित्रों अगला प्रश्न आता है इसमें, क भिषजाम असाध्य। क्या, कौन होता है जो भिषजाम मतलब वैद्य को, डॉक्टर को के लिए भी असाध्य है? मैंने अभी बताया था अपथ्य सेवी। जो अखाद्य वस्तुओं को खाता है, जो ऐसी वस्तुओं को खाता है जो मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है, बुरी हैं, जो उसको बिगाड़ सकती हैं, उसके पेट का हिसाब बिगाड़ सकती हैं, उसकी सेहत को बिगाड़ सकती हैं, ऐसी चीजों को जो खाएगा तो फिर उसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए वो असाध्य है। आता है प्रश्न आता है कि मम मनः कथम अस्तु। मेरा मन कैसा हो? कैसा हो? शिव संकल्पम हो, शुभ संकल्पों वाला होना चाहिए, कल्याणकारी वाला होना चाहिए हमारा मन, दूसरों का कल्याण करने वाला, शुभ संकल्प वाला मन होना चाहिए। अब आता है प्रश्न, कस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम। सत्य, ये अभी भी आया था, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न मित्रों। प्रश्न है समय धर्मा कीदृशाः। सारे जो धर्म हैं वो कैसे हैं? तो सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही लक्ष्य, अंतिम सबका लक्ष्य एक होता है। तो सभी धर्म एक लक्ष्य होता है, इसका उत्तर। अब आता है प्रश्न संख्या 5 मित्रों, क्या कहता है? प्रश्न संख्या, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं मित्रों, तो कई लोगों के कमेंट भी आते हैं सर आप बहुत धीरे धीरे समझाते हैं, और कईयों का आता है कि सर आप धीरे धीरे समझाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अलग अलग सबकी बातें होती हैं। कुछ लोगों का कमेंट आया है थोड़ा जल्दी जल्दी बताया कीजिए। तो मेरा स्टाइल यही है कि मैं धीरे धीरे समझाता हूं, तो आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में पूरा आएगा।
अब आता है प्रश्न 5वां। कोष्ठके प्रदत्तेषु, कोष्ठक में प्रदत्त किए गए शब्देषु शब्दों में से शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। शुद्ध शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब ये शब्द दे रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, शब्द दे रखे हैं कोष्ठक में। इन शब्दों को देख करके, शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये शब्द यहाँ पर हैं। इन शब्दों को देख करके आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वाक्य में खाली स्थान है उनको भरना है। मैंने यहाँ पे भर दिए हैं, आप देख लीजिए। मैंने इनमें से ही ढूंढ के भरे हैं। आप वहीं से 3-3 शब्द दिए हैं, वहाँ से आप भर लीजिएगा और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको लिख पाएंगे। और वीडियो को देखिए, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को एक बार देख लीजिए ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइए, आप देखिए कि वीडियो में क्या दिया है। सत्ताम संग लोके कथमपि प्रश्न है। अब इसमें भर रहा है पुण्येन, ये पुण्येन भर दिया है मैंने। पुण्येन भवति अर्थात सज्जनों का साथ इस संसार में पुण्य से ही मिलता है। अगर पुण्य है आपके तभी मिलेगा, नहीं तो बुरे लोगों का साथ ही मिलता है दुनिया में, अच्छे लोग नहीं मिलते। दूसरा था इसमें गुणीणा भूमो दुर्लभा, इसमें आ जाएगा दुर्लभा। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या थे, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास थे, विकल्प जो थे, सुलभा, दुर्लभा, अदर्शनीया, ये थे। तो हमारा उत्तर क्या, हमने इसमें से दुर्लभा छांटा, बीच वाला है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले में हमने पुण्यन छांटा था। तो इस प्रकार से हमको उत्तर इसी में से छांटने हैं। तो अब आगे ग, अंगीकृतम सुकृतिन, सुकृतिनः परिपालयन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं वो अंगीकृत जो कर लेते हैं, अंगीकार मतलब अपना लेते हैं जिस चीज को, उसका पालन भी करते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या था मित्रों, देख लीजिए। यहां पर था सुकृतिन, दुष्कृतिन, खला, ये शब्द थे। हमने क्या छांटा, सुकृतिन। ये सुकृतिन यहां से हमने छांट दिया। इसी प्रकार से आपको इसमें से छांटने हैं, इसको चुनने हैं, सही शब्द को चुनकर यहां पर भरना है। अब आता है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, घ वाला, दुखम विना नेव सुखस्य बोधा, दुख के बिना सुख का ज्ञान नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता भी है ये वाक्य। अब आता है अपथ्य सेवी, यानी कि अखाद्य वस्तुओं को खाने वाला, विषजाम असाध्य, वो विषजाम मतलब वैद्य के लिए भी असाध्य है। ऐसे व्यक्ति का जो रोग है वो वैद्य भी ठीक नहीं कर सकता। सत्य सर्वे प्रतिष्ठम, ये कई जगह पे आ गया है, सर्वम प्रतिष्ठितम। अगला अगला वाक्य हमारे पास है एक लक्षा समय धर्मा, ये अभी वाक्य आया था। तो एक लक्षा समय धर्मा, इसमें हमने धर्म भर दिया है। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है वो है मानवम पुत्रवत वृक्षा तारयंती, मानव जो है पुत्रवत वृक्षा तारयंती, मानव को पुत्र के समान वृक्ष तार देते हैं। वृक्ष जो है कल्याण करते हैं मनुष्य का, जैसे पुत्र कल्याण करता है, पुत्र सेवा करता है, वैसे ही वृक्ष भी मनुष्य का सेवा करते हैं। अब मित्रों यहाँ पर आगे हम अगला वाक्य, अगला प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न है अधोलिखितानि, मतलब नीचे लिखे गए, वही बात आ गई। वाक्यानि, वाक्यों में पाठाधारेण सत्यम असत्यम व चिन्ही कुर्वन्तु, मतलब जो नीचे वाक्य दिए गए हैं पाठ के आधार पर उनके सत्य असत्य का चिन्ह लगाना है। सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य। यहाँ पर इसने ये असत्य को भी सही कर दिया है, यहाँ पर असत्य मतलब ये होगा। तो अब इनको चिन्हीकृत करना है। चिन्ह लगाने के लिए यहाँ बॉक्स दिए हैं मित्रों, देखिए आगे बॉक्स को ब्रैकेट कोष्ठक बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कोष्ठक के, यहाँ पे कोष्ठक बने हैं। इनमें आपको क्या करना है, सही गलत का निशान लगाना है। मैं आगे ही लगा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसलिए मेरे पास ये यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा तो मुझे भी खुशी होगी। तो क्या है, पहला वाक्य है तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, हमारा जो मन है
वो कैसा होना चाहिए? शुभ संकल्पों वाला होना चाहिए। तो पहले में आ गया सही, बिल्कुल सही बात बोली। सताम संगा लोके कथमपि पुण्येन ना भवति। सताम संग, सज्जनों का संग इस संसार में पुण्य ना भवति, पुण्य से नहीं होता है। भाई पुण्य से होता है, नहीं होता, गलत हो गया। अबे भूमो गुणिना सुलभा, सुलभा नहीं था, दुर्लभा था, गलत हो गया। सुखम बिना दुख से बोध नहीं, सुख के बिना दुख का बोध नहीं। दुखम बिना सुख से बोधन, उल्टा कर दिया इसने, गलत है। अपत्य सेवी भिषजाम साध्य, अपत्य सेवी भिषजाम साध्य नहीं, असाध्य था, ये भी गलत हो गया। विमले स्वच्छ हृदय सरस्वती न प्रवर्तते, मतलब विमल और स्वच्छ हृदय में सरस्वती नहीं होती है, तो कहाँ होती है भाई? गलत है। फिर है सत्यम सर्वम प्रतिष्ठितम, ये सही है, सत्य सब जगह प्रतिष्ठित है। तो पहला और लास्ट वाला सही और बाकी सब गलत, ये देख लिया होगा आपने। यहाँ पर निशान लगा लीजिए। यहाँ पे पहले में क्या है? पहला सही, फिर गलत, फिर गलत, फिर गलत, फिर गलत, अंत वाले में सही करना है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना? अंत वाले में सही करना, बाकी सब गलत करना। अब आ जाते हैं सातवां प्रश्न क्या कहता है मित्रों। देखिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। सातवां प्रश्न कह रहा है मित्रों, बहुत अच्छी बात कह रहा है। कह रहा है का स्तंभस्य वाक्येशः ख स्तंभस्य वाक्यानि योजयत। क स्तंभ के, मतलब जो क वाला स्तंभ है उसके साथ ख वाले स्तंभ को मिलान करना है मित्रों। अब क वाला, ये देखो ये क लिखा है, ये ख लिखा है, मतलब ये क वाला स्तंभ है और ये ख वाला स्तंभ है, इनका क्या करना है? मिलान करना है, इनको मिलाना है। तो कैसे मिलाना है? क देखिए, सत्ताम संगे संगो लोके, सत्ताम सज्जनों के साथ से संसार में, सज्जनों का साथ संसार में कथमपि ही पुण्येन भवति, ये यहाँ पर इसे मिल जाएगा, समझ रहे हो ना? किससे मिलेगा? ये मिलेगा आपका इस वाले से मिलेगा। हो गया कि पुण्य से ही सज्जनों का साथ मिलता है। अब दूसरा है अंगीकृतम सुकृतन परिपालयन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं वो जो अंगीकृत करते हैं उसका परिपालन करते हैं, ठीक है। अब आता है अपथ्य सेवी, अपथ्य सेवी भिषजाम असाध्य हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? किससे होगा? फिर दिखा देता हूं मैं आपको। सत्ताम संगो लोके कथमपि सुख अंगीकृत सुकृतिन परिपालयन्ति, अपथ्य सेवी भिषजाम असाध्य, जो अखाद्य वस्तुओं को खाता है उसका वैद्य भी इलाज नहीं कर सकता। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, ये हो जाएगा प्रतिष्ठितम। एक लक्ष्या समय धर्मा, ये मिल गया। और दुखम विना नैव सुखस्य बोधा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने मिला दिए हैं, इस तरह से आपको इनको मिलाना है। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है मित्रों, विलोम शब्द लिखने हैं, दे रखा है विलोम पदानी लिखत, विलोम शब्दों को लिखना है। अब देख लीजिए विलोम शब्द, यहां पर आ गए विलोम शब्द, लिख दिए हैं मैंने, रेड में लिखे हैं, आप देख लीजिए, रेड कलर में है, लाल कलर में है। सज्जना का हो जाएगा दुर्जना, देख रहे हैं आप। दुखम का सुखम, धर्म का अधर्मा, दुर्लभ का सुलभा, सुकृतिन का दुष्कृतिन, सत्यम का असत्यम, पुण्यम का पापम, निर्मलम का मलिनम, ठीक है, मलिनम मतलब मैला। अब इसको मैला गंदा, ये देख लीजिए, ये सारे विलोम शब्द आपके सम्मुख हैं, समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पर्यायवाची शब्द पूछे हैं। पर्यायवाचीन शब्दान लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। क में देखिए भूमि के पर्यायवाची हैं, भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा और धरित्री,
ये भूमि के पर्यायवाची हैं। अब आप देखिए यहां पर वृक्ष के पर्यायवाची, वृक्ष के पर्यायवाची आपके सम्मुख है, पादपः, तरुः, बिटपः। पादप, तरु, बिटप ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अब आ जाते हैं मानव के पर्यायवाची, मनुष्यः, नरः, जनः। तो ये हो गए मानव के पर्यायवाची। अब आता है निर्मलम। निर्मलम के पर्यायवाची क्या हो गए? निर्मलम के अमलम, विमलम, स्वच्छम। तो इस प्रकार से ये पर्यायवाची वाला सब प्रश्न भी निपट गया, हो गया पूर्ण। अब आता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। अब लिख लीजिए क्या प्रश्न है। के दुर्लभा भूमो, भूमि पर क्या दुर्लभ है? भाई गुणी लोग दुर्लभ है, तो गुणीना दुर्लभा भूमो, नीले रंग से मैंने आंसर लिखे हैं, गुणीना दुर्लभा भूमो, गुणी लोग भूमि पर दुर्लभ हैं। प्रश्न आता है कुत्र सरस्वती प्रवर्तते। सरस्वती कहाँ रहती हैं? विमले स्वच्छे हृदय सरस्वती प्रवर्तते। कहाँ विराजमान रहती हैं? विमल और स्वच्छ हृदय में सरस्वती विराजमान रहती हैं। अब आता है मानवम पुत्रवद के तारयंती। मानव पुत्रवद के तारयंती, मानव का पुत्र के समान कौन कल्याण करता है? तो मानवम पुत्रवद वृक्षा तारयंती। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको यहां मिल जा रहे हैं, देख लीजिए यहां पे प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर यहां पर आप देख लीजिएगा। अब आता है 11वां प्रश्न। रेखांकितानाम उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को रेखांकित उत्तरों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न तो दिया है पुस्तक में, लेकिन रेखांकित शब्द दिए नहीं है, है ना। रेखांकित शब्द होने चाहिए थे। जैसे यहाँ पे एक लक्ष्य को रेखांकित होना चाहिए था। रेखांकित होता है नीचे रेखा अंकित, मतलब नीचे उसके लाइन लगा दीजिए, है ना। ये सत्य के नीचे रेखा अंकित होनी चाहिए थी, है ना। सुखस्य के नीचे लाइन होनी चाहिए थी, क्यों? गुणिनों के नीचे लाइन होनी चाहिए थी। इस तरह से ये रेखांकित होने चाहिए थे। पुस्तक में नहीं है, लेकिन मैंने मान लिए कि रेखांकित इस प्रकार से है। और पुस्तक में नहीं लेखा लगाइए, आप लगा लीजिए, अपने कॉपी में लगा लीजिए, इस प्रकार से इन शब्दों के नीचे लाइन लगा लीजिए। अब इनके उत्तर बनेंगे। पहला प्रश्न है एक लक्ष्य समय धर्मा, सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है। तो अब इसका बनाना है प्रश्न, ये तो उत्तर है। प्रश्न, अब एक लक्ष्य मतलब उसके जगह पर कुछ शब्द, प्रश्नवाचक शब्द हमने लिख दिया के। दिख रहा है आपको कि हमने एक लक्ष्य की जगह पे क्या लिख दिया? के। और फिर इसको लिखा के समय धर्मा, यानी कि इसकी जगह पर हमने के लिखा, फिर समय धर्मा। तो क्या है समय धर्मा? सभी धर्मों में क्या है? एक लक्ष्य है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देख रहा होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, तभी तो प्रश्न निर्माण होगा। अब आता है दूसरे वाला। दूसरे वाले में मित्रों सत्य के स्थान पर कुत्र लगा दिया, यहां पे लगा दिए कुत्र, बाकी वही लिखा है सर्व सर्वम, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठितम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, बन गया प्रश्न। ठीक है। अब आता है अगले वाला, ग वाला। दुखम बिना नेव सुख से बोधा, दुख के बिना सुख का बोध ज्ञान नहीं हो सकता, यही है ना। तो अब क्या करना है? दुखम विना नेव कस्य बोधा। अब हमने प्रश्नवाचक शब्द लग दिया यहां पे कस्य, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया। तो ये बन गया कि दुख के बिना सुख किसका बोध नहीं हो सकता, किसका ज्ञान नहीं हो सकता। अब अंतिम प्रश्न है गुणीनो दुर्लभा भूमो। अब गुणी दुर्लभ हैं भूमि पर,
दुर्लभ हैं गुणी लोग मिलना, तो इस गुणीनों के स्थान पर के लिख दिया और क्या होगा, दुर्लभा भूमो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो क्या हो गया, के दुर्लभा भूमो, कौन है दुर्लभ, भूमि पर कौन दुर्लभ है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे मित्रों। सुक्ति सुधा जो पाठ है संस्कृत विनोदनी कक्षा 9 की पुस्तक से 5वां पाठ है और इस पाठ का हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर ही चुके हैं, तो उसमें आप विस्तार से समझिएगा पाठ को और इस वीडियो से आप प्रश्न उत्तर अभ्यास कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, प्रश्न जरूर आते हैं इस पाठ से, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा और फरवरी माह में होने वाली जो वार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। और शीतकालीन अवकाश में जो आप छुट्टियों में रहोगे तो उसमें भी पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद मित्रों।